अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ ये जो शख्सियत खड़ी हैं इनका नाम ताहिरा है। ये हबीब जालिब साहब की साहबजादी हैं। हबीब जालिब वो अजीम और अवामी इनकलाबी शायर थे जो कि फातिमा जिन्ना के दरीना साथी थे। 1958 में जब फातिमा जिन्ना अपने जलसे जुलूस किया करती थी तो उसमें वो कहा करती थी कि जालिब को बुलाओ, वो मेरे आने से पहले तकरीर करेगा तो अवाम का लहू गरमा देगा। इनके हाथ में ये जो आप देख रहे हैं अवार्ड, ये पाकिस्तान का आला सिविल एजाज निशाने इम्तियाज है जो कि इनके वालिद साहब को 2009 में सदर जरदारी साहब ने अता किया था। जबकि अपने बाप की तस्वीर भी इस गाड़ी में लिए चलती है। ये गाड़ी ये क्रीम पर चलाती है। इतने बड़े अजीम शख्स की बेटी जिसने वक्त के डिक्टेटरों, आमिरों और फौजियों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया, मारे खाई, जेलों में गया, काल कोठरियों में रहा, जिस पर फौजी आमरियों ने बिच्छू तक छोड़ दिए, लेकिन अवाम की आवाज बनने से दरेख ना किया और अवाम के लिए लड़ता लड़ता मनो मट्टी तले चला गया। आज की जनरेशन शायद हबीब जालिब साहब को ना जानती हो। अयूब खान साहब ने अपनी डिक्टेटरशिप के बाद जब याहिया खान को हुकूमत सौंपी, उनकी एक बड़ी तस्वीर जब हबीब जालिब साहब के सामने आई तो उन्होंने ये तारीखी शेर कहा था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। जिसके बाद उनकी दोस्ती भुट्टो साहब से हुई। भुट्टो साहब जब इक्तदार में आए तो भुट्टो साहब ने उनको अपनी पार्टी में शिरकत की दावत दी, जिस पर उन्होंने कहा कि समंदर कभी दरियाओं में गिरा नहीं करते। इस तरह की बेशुमार हकीकत पर मुबनी कहानियां उनसे वाबस्ता हैं। फैज अहमद फैज साहब ने उनके बारे में कहा था कि ये अवामी शायर हैं, ये मैसेज के पोएट हैं। हबीब जालिब साहब के 8 बच्चे थे जिसमें 5 बेटियां और 3 बेटे थे। इनका नाम ताहिरा उन्होंने इसलिए रखा कि एक जंग में ताहिरा नामी खातून थी जो कि जंगजुओं को पानी पिलाती थी और उनकी मरहम पट्टी किया करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि ये मेरी बेटी मुजाहिदा बनेगी, मुझे इस पर फख्र होगा। हबीब जालिब साहब के 3 बेटे थे। 2 बेटे शादियों के बाद अपनी बीवी बच्चों को लेकर अलग हो गए। हबीब जालिब साहब की बेवा, 5 बेटियां और बेटा, उन तमाम की कफालत इस खातून ने की। इस वक्त इनकी एज 48 साल है। इन्होंने खुद शादी नहीं की, अपनी बड़ी बहन की शादी की। उनका हस्बैंड कमाता नहीं था। उनके 3 बेटियां भी इनके सर पर आ पड़ी, इन्होंने उनकी भी देखभाल की। जिसके बाद इन्होंने दूसरी बहन की शादी की, उसके घर में औलाद ना हुई तो उसके शोहर ने उसको तलाक दे दिया, वो बहन भी घर में आ गई। तीसरी बहन की इन्होंने शादी की तो 15 दिन के बाद ही उन लोगों ने इनसे 25 लाख रुपए तलब कर लिए कि जी हमारे बेटे को बिजनेस करवा के दें। इनके पास पैसे नहीं थे, उसको भी उन्होंने तलाक दे दी। वो बहन भी इनके घर आकर बैठ गई। जो चौथी बहन है उसकी उम्र 38 साल है, उसकी भी शादी नहीं हुई। जबकि जो एक इनका भाई है, इन्होंने आसमा जहांगीर साहिबा से रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसकी जॉब करवाई और वो इनके साथ रहता है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अपनी तकरीरों में मैं नहीं मानता गुनगुनाते हैं, वो भी हबीब जालिब साहब का है। और एक बहुत ही खूबसूरत दिल के करीब शेर, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर, वो भी हबीब जालिब साहब का शेर है। ये पाकिस्तानी हुकूमतें अपने हीरो के साथ क्या करती हैं उसका मुंह बोलता सबूत ताहिरा की सूरत में हमारे साथ मौजूद है। अभी पिछले दिनों 60,000 रुपए का बिल इनके घर आ गया। इन्होंने अपने घर के तुलाई जेवरात, बालियां, वॉशिंग मशीन, इवन पंखे बेचकर उसका बिल अदा किया। फिर 41,000 रुपए इनको बिल आ गया। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हबीब जालिब का जो खून है वो आपकी सूरत में हमें नजर आ रहा है। आपके बाप ने इतनी गुर्बत की जिंदगी को गुजारी लेकिन किसी हाकिम की गोद में जाकर नहीं बैठे। आपके खून में भी क्या वही जिद है, वही अना है। जालिब साहब कभी किसी के आगे झुके नहीं, कभी किसी डिक्टेटर के आगे झुके नहीं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। तो मैं भी उनकी बेटी हूँ, मेरे अंदर भी उनका खून। हम एक ही बच्चा जो होता है जो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता है, वो एक ही शख्स होता है कबीले के मुकद्दर का सितारा। बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारी जो थी वो मेरे ऊपर आई। मैंने शादी नहीं की अपने बहन भाइयों के लिए। जो 2 बड़े भाई हैं, एक अनवर जालिब यूबीएल में होते हैं कैशियर, एक बड़े भाई नासिर जालिब जो वफात पा चुके हैं। उन्होंने कभी आज तक ना बहनों का हाल पूछा, ना माँ का हाल पूछा। माँ की भी डेथ हो चुकी है। एक भाई की मैंने जॉब करवाई, आसमा जहांगीर साहिबा, उनका अल्लाह भला करे, वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जालिब साहब की बेटी बनी हुई थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। जो आपकी 5 बहनें थी, इनको क्यों नहीं पूछा भाइयों ने? वो कहते थे कि हम अपने बीवी बच्चों का करें या इन बहनों का करें।
आपने जब अपनी पहली बहन की शादी की तो उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई? बच्चा नहीं हो सका उसको, तो वो उसको तलाक हो गई। दूसरी की जब शादी की तो दिन रात मैंने मेहनत की इस गाड़ी के ऊपर। मैं ड्राइविंग सिखाती हूँ, क्रीम भी चलाती हूँ, जॉब भी करती हूँ, ये 3 काम मैं करती हूँ, मेहनत करती हूँ। और जहेज भी मैंने उनको सारा दिया। उन लोगों को जब शादी की तो उन लोगों ने मुझे कहा कि जी 25 लाख रुपए दें, हम लोगों ने अपने बच्चे को कारोबार करवाना है। तो मेरे पास नहीं था, तो उन्होंने तलाक दे दी। बड़ी बहन थी, उसके शौहर काम नहीं करते थे, उनके 3 बच्चे थे। बहन की डेथ हो चुकी थी, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी थी, उनको भी हमने 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी आप पे पड़ गई? वो भी हमारे ऊपर पड़ गई। छोटी बहन जो थी, उन्होंने तीनों बहनों की तरफ जब देखा कि तीनों बहनें नहीं बच सकी, तलाकी हो गई हैं, तो वो डर गई। उन्होंने भी शादी नहीं की, मैंने भी शादी नहीं की। हम लोगों के पास जो पैसे जमा किए हुए थे, जो मैंने कमाए थे मेहनत से, वो सारी बहनों के ऊपर लगा दिए थे शादी करने पे। तो हम लोगों ने शादी नहीं की। आज अगर आपका बाप जिंदा होता तो ये जो हुक्मरान थे, ये जिन्होंने आपको तमगा इम्तियाज जरदारी साहब ने दे दिया, भुट्टो साहब ने आपके बाप को दावत दी कि पार्टी में शिरकत कर लो, उन्होंने नहीं की और कहा कि दरिया समंदरों में नहीं उतरते, तो आपको कोई गिला शिकवा है हुकूमतों से? वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आपके वालिद के अशार जो है अपने जलसों जुलूसों में पढ़ते हैं। हम लोग अगर किसी को बैठे नजर नहीं आएंगे ना, तो किसी को खड़े होकर भी नजर नहीं आएंगे। जालिब साहब को हर जगह पे जलसों में, असेंबली हॉल में, अब इंडिया में देख लें कि वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज के बच्चे बच्चियां हैं वो जालिब साहब को पढ़ते हैं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। यहाँ पे हमारे जो सियासतदान है, वलीद इकबाल साहब, इलाम इकबाल के पोते, वो भी जालिब साहब को पढ़ते हैं असेंबली हॉल में। शहबाज शरीफ साहब हैं वजीर आजम, वो भी अपने जलसों को गरमाने के लिए जालिब साहब की सियासी शायरी का सहारा लेते हैं। तो कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि जालिब साहब के लिए मैंने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। मैंने अपनी कमाई से, अपने किचन के पैसों से पैसे निकाल के जालिब साहब का मजार बनाया। फिर मैंने उनके नाम पे सड़क मंसूब करवाई फैसलाबाद की। दुख होता है कि इन्होंने कभी आज तक नहीं पूछा। क्रीम सुबह से लेकर शाम तक कितनी देर चलाते हैं? सुबह लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप देती हूँ, जॉब करती हूँ, 9 बजे के बाद मैं क्रीम ऑन कर लेती हूँ, मैं क्रीम चलाती हूँ। आपको आधी रात को भी बाहर निकलती होंगी, बहुत से लोग बुरी निगाह से भी देखते हैं, उनको कैसे मैनेज करती हैं? अपना आप ठीक नहीं है ना, तो कोई ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है। काफी लोग पहचान भी लेते हैं, बैठते हैं राइड पे, तो वो मुझे देखते कहते हैं आप जालिब साहब की बेटी हैं। वो बड़ी इज्जत देते हैं और बड़ा दुख भी करते हैं कि इतने बड़े बाप की बेटी क्रीम चला रही है, आपको किसी ने पूछा नहीं, आपके लिए किसी ने कुछ किया नहीं। कभी ख्याल नहीं आया, भाई तो सारे सेट हो गए अपनी बेगमात के साथ, आपको भी किसी हमसफर की जरूरत थी? बहन भाइयों के लिए, माँ के लिए जिंदगी वक्फ कर दी, 48 साल हो गए, शादी नहीं की। जब भाइयों ने बैंक में होते हुए माँ का इलाज करवाने से इनकार कर दिया, तो मैंने फिर ये जो था ना चैलेंज एक्सेप्ट किया, कबूल किया। तपती हुई सड़कों के ऊपर मैंने ड्राइविंग सिखाई, क्रीम चलाती हूँ। और ये भी देखें, ये मेरा हाथ टूटा हुआ है। ये जो पर्चे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये जो मेरे बड़े भाई नासिर जालिब के जो बेटे हैं, अमर जालिब और मखदूम जालिब, जो अपने आप को कहते हैं कि जी मैं अपना जान नशीन हूँ हबीब जालिब का, ये 5 पर्चे उसके ऊपर हुए हैं। उसने डकैतियाँ की हैं, रिकॉर्ड है थाने में। मैं ड्राइविंग सिखाने के लिए उनके कहीं मोहल्ले में चली गई, मंसूरा में। मुझे तो उनका घर का पता भी नहीं था, मैंने तो उनका घर कभी देखा भी नहीं था। मेरे भतीजे थे जिन्होंने मुझे मारा, बेलचों से गाड़ी तोड़ दी, हड्डी तोड़ दी और गोश्त फट गया मेरा। जिन लड़कियों को मैं ट्रेनिंग दे रही थी, वो लड़कियां गवाह हैं इस बात की। और अमर जालिब के ऊपर उस वक्त पर्चा भी हुआ था। जो पोते हैं जालिब साहब के, तो कोई फाउंडेशन भी इन्होंने बनाई हुई है, हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन। में लोगों से, आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहती हूँ कि इस फाउंडेशन से बच के रहें। ये फ्रॉड करते हैं। पहले मेरी वालदा के नाम पे ये फंड इकट्ठा करते रहे बाहर के मुल्कों से। जब उनकी डेथ हो गई तो अब फुफियों के नाम पे वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं, अमर जालिब और मखदूम जालिब। जालिब साहब की जो बेवा थी, आपकी जो वालदा थी, या जब हॉस्पिटलाइज थी तो बेटे पूछने आते रहे तब भी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनवर जालिब और नासिर जालिब ये बैंक में थे, हालांकि अपनी वालदा का इलाज करवा सकते थे। तो ये आपने फिर गाड़ी कहाँ से ली, कैसे ली? गाड़ी के पीछे भी एक कहानी है। जालिब साहब के दोस्तों ने, किश्वर नहीद साहिबा ने, एतदाद हसन साहब ने, ये सब दोस्तों ने मिलकर एक मुशायरा कराया था। जब पैसे इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक प्लॉट लिया, जालिब साहब को दे दिया। और किसी ने हमें बताया कि जी इसके ऊपर तो LDA ने कब्जा किया हुआ है। आसमा जहांगीर साहब से बात की, उन्होंने वो प्लॉट हमारा क्लियर करवा के दिया। आधा प्लॉट जो था 10 मरले का वो बेचा, बेच के मैंने एक गाड़ी खरीदी, कुछ वो कर्जे उतारे, बहन की शादियाँ की। उसके बाद जो पैसे बचे उससे मकान बनाया। आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरी बहनें रहती हैं, मेरा भाई रहता है। आपने नाम क्या रखा था आपका? ताहिरा जालिब। ताहिरा क्यों रखा था? वो एक मुजाहिदा थी, उसके नाम पे रखा था। अपने बाप की क्या क्या खिदमत की? आज आपका बाप होता, आपको इस हाल में देखता, वो बहुत खुश होते वो, क्योंकि वो बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मैं जालिब साहब की शेव करती थी, कपड़े प्रेस करती थी, उनको तैयार करती थी, उनके मेहमानों को, उनके दोस्तों को रिसीव करती थी। बीबी बेनजीर को मैंने रिसीव किया, चौधरी परवेज इलाई, जो बहुत बड़े बड़े लोग जालिब साहब को मिलने के लिए आया करते थे।
जालिब साहब के चाहने वालों के लिए और खास तौर पर उनके नाम पर जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों के लिए यही पैगाम है कि जो हमारे हीरोज हैं उनकी कदर की जाए, उनको वो मकाम दिया जाए जो उनका मकाम है। जालिब साहब का एक शेर है, अब रहें चैन से बेदर्द जमाने वाले, अब रहें चैन से बेदर्द जमाने वाले, सो गए ख्वाब से लोगों को जगाने वाले। वाह 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 वाह। और अशार के पर्दों में है हम जिनसे मुखातिब, क्यों नाम लिया जाए वो जान गए होंगे। इन्होंने अपनी कहानी अपनी जुबानी सारी की सारी बताई। जो इनकी खुदी है, जो इनकी खुददारी है, डोमिनेंट नहीं होती कि ये किसी के आगे हाथ फैलाएं या किसी से कोई भी चीज जो है ये मांगे। फिक्रे जालिब के नाम से इनकी एक फाउंडेशन है जिसमें ये हर साल एक मुशायरा करवाती हैं, लेकिन 1 रुपए की डोनेशन किसी से नहीं लेती। अपनी किचन की सेविंग में से ही वो तमाम का तमाम मामला करती है और बाप की लेगेसी को जिंदा रखे हुए हैं। इनका नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप में से कोई भी शख्स इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। इस निखरे हुए पाकिस्तान के चेहरे के साथ इजाजत दीजिए, जिसको हुक्मरानों ने तो पूछा नहीं, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंचे, आपकी समातों से टकराए और अल्लाह इनका भला कर दे। अल्लाह हाफिज।